अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों इंडिया में लोग पीर बाबा को बहुत मानते हैं। ये लोग इन पीर बाबा की मुर्शिदी में इतना डूब चुके हैं कि ये इन पर लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हैं। लेकिन ये लोग अपनों को और अपने जानने वालों को उनके बुरे वक्त में 1 रुपया भी नहीं देंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन बाबा की असलियत दिखाएंगे, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम आपको स्वामी नित्यानंद के बारे में बताएंगे। दोस्तों वैसे तो इन्होंने 300 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, लेकिन इनकी असलियत तब सामने आई जब एक लड़की ने इन पर रेप का इल्जाम लगाया और फिर पुलिस ने इनको पकड़ लिया। ये पहले तो लड़कियों को अपने जाल में फंसाते थे और फिर इनके साथ रेप करते थे, लेकिन अच्छा है कि पुलिस ने इनका भांडा फोड़ दिया, वरना ना जाने कितनी इनोसेंट लड़कियां इनके जाल में फंस जाती। अब बात करते हैं दोस्तों राधे माँ की। दोस्तों इनका रियल नाम है सुखविंदर कौर। ये अपने आप को राधे माँ कहती है और इनकी असलियत तब सामने आ गई जब इनकी धूमके लगाती हुई ये वीडियो वायरल हुई। दोस्तों ये लोग बाहर से तो खुद को बहुत ज्यादा अच्छा और साफ दिखाते हैं, लेकिन अंदर इन सब की दुनिया कुछ अलग ही होती है। राधे माँ पर कई सारे केस दर्ज हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के पास इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इन्होंने 17 साल की उम्र में ही शादी कर ली थी और फिर 1-2 साल में ही इनके शोहर ने इनको छोड़ दिया। दोस्तों अब आपको बताते हैं हासाराम बापू के बारे में। दोस्तों ये बापू कम और बिजनेसमैन ज्यादा लगते हैं, समझ रहे हो? क्योंकि पूरे इंडिया में इनके 400 से ज्यादा आश्रम हैं। दोस्तों इन बापूजी का बैंड तो तब बजा जब लोगों को पता चला कि ये लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इनका एक मामला 20 अगस्त 2013 को सामने आया जब एक FIR इनके खिलाफ दर्ज हुई। ये वाकया जोधपुर के एक फार्म हाउस में हुआ। FIR में लड़की ने इन पर इल्जाम लगाया कि इन्होंने इस लड़की के साथ 1 घंटे तक छेड़छाड़ की, जिसकी वजह से इस लड़की ने इन पर FIR दर्ज करवा दी। दोस्तों अब बात करते हैं गुलमीत राम रहीम की। दोस्तों वैसे तो ये अपने नाम के सामने इंसान लगाते हैं, लेकिन इनमें इंसानों वाली कोई हरकत नहीं है। दोस्तों इनकी पैदाइश 1967 में हुई। एक्टिंग तो इनको शुरू से ही आती थी और अच्छे सिंगर भी हैं ये। दोस्तों ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये अपने आप को साबित करने की कोशिश करते रहे हैं। इन पर भी दोस्तों रेप का इल्जाम लगा है। इनकी शादी 17 साल की उम्र में हो गई थी, लेकिन फिर भी इनकी ये भूख नहीं मिटी। और दोस्तों इनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा थी कि जब ये जेल में थे तो लोग जेल के बाहर इनके लिए एहतजाज करने के लिए आ गए। फिलहाल दोस्तों ये अभी जेल में हैं और इन्हें 10 साल की सजा मिली है। दोस्तों अब बात करते हैं निर्मल बाबा के बारे में, जिनकी करतूतों को तो पहले बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी असलियत लोगों के सामने आ रही है। ये किसी को कहते हैं कि जेब में नया पर्स रखो, तो किसी को कहते हैं कि नया बेल्ट लगाओ, और मेरी फोटो को पैसे रखने वाली जगह पर रखो तो तुम इससे दौलतमंद बन जाओगे, इससे तुम्हारे पास पैसा आएगा, और जब पैसा आए तो उसमें 10% मेरे अकाउंट में डाल देना, तभी तुम्हें फायदा होगा, वरना नहीं होगा। दोस्तों अब आपको बताते हैं जाइंद्रा सरस्वती के बारे में। दोस्तों इन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया है जिसमें ये गरीबों का मुफ्त इलाज करते हैं। चंदे के नाम पर पैसों की हेराफेरी को लेकर ये काफी परेशान रहे और 2001 में ये इस दुनिया से चले गए, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इनको फंसाया गया था। दोस्तों अब बात करते हैं संत रामपाल जी के बारे में। कहा जाता है कि अगर आपके पास थोड़ी सी भी चालाकी है तो आप करोड़ों रुपए छाप सकते हो। ये ढोंगी बाबा लोगों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने का काम करते हैं। दोस्तों इनका कहना था कि किसी भी पत्थर की पूजा मत करो, क्योंकि उसमें कभी भी आपको भगवान नहीं मिल सकता। मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ। इन्होंने लोगों का इस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया था कि जो पहले राम राम किया करते थे वो राम राम से नफरत करने लगे। दोस्तों अब जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, इनका नाम है स्वामी प्रेम आनंद। दोस्तों ये बाबा श्रीलंका के रहने वाले हैं। इन्होंने औरतों और यतीम बच्चों के लिए एक आश्रम खोला और इसी आश्रम की 13 नाबालिग लड़कियों का रेप कर दिया। उनमें से इसने एक लड़की को जान से भी मार डाला, जिसने इसके खिलाफ बोला था। दोस्तों आप इन ढोंगी बाबा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।